और जो पक्षियों की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है, महाराज जी ने हमें बताया कि पक्षियाँ भी यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, यहाँ पे तप कर रहे हैं। और ये देखो अब अचानक से शांति, तो ये शांति और यहाँ पे गुंजन चलता रहता है, यहाँ पे आवाज़ें चलती रहती है। यहाँ पे हर एक जो पक्षी है यहाँ पे या फिर पेड़ है वो तप कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए, उनके लिए, उनको मनाने के लिए, उनको पाने के लिए, ये आप कह सकते हो। और यहाँ पे एक ये मान्यता है कि यहाँ पे गोपियों ने ठाकुर जी को यानी कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए तप किया था, इसलिए इसको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूं कि सबसे पहले तो यहां पर आने के लिए जो मार्ग है वो कच्चा मार्ग है। आप यहां पे अगर दर्शन करने आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे हमने आपको दर्शन कराए थे नंदगांव में 2 मील बन के, तो उसी तरीके के यहाँ पर आपको रास्ता आपको देखने को मिलेगा। हालाँकि कहीं कच्चा कहीं पक्का ऐसा रास्ता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस स्थान पर मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ ये है तपोवन। तपोवन में आपने अक्सर हमसे कहा है कि आप हमें दर्शन कराइए उस स्थान में जाकर। और जैसे मैं आपको बोलता आया हूं कि ठाकुर जी की जब तक कृपा नहीं होती तब तक हम उनके स्थानों पे, उनकी लीला स्थलियों पे दर्शन करने ना ही जा पाते हैं, ना ही आपको दर्शन करा पाते हैं। एक बात आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा, कोशिश मेरी ये रहती है आप सभी को उन स्थानों को दर्शन कराऊँ जो कि लीला स्थलियाँ हैं, जहाँ पर ठाकुर जी की स्वयं लीला हुई हुई है। ये भी तपोवन उन्हीं स्थानों में से आता है। आप यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आइएगा। मैं आपको सबसे पहले तो यही बोलूँगा, हालाँकि मैं पहले वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ, पहले आपको कथाएं मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ की क्या कथा है। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ का जो आते ही हमें देखा यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, कितनी चारों तरफ यहाँ पे हरियाली है। और यहाँ की जो शांति है, यहाँ का जो ऑरा है वो बहुत अलग है, क्योंकि ऐसा हमने अनुभव कहीं नहीं किया। लेकिन आज हमें सौभाग्य मिला यहाँ पर दर्शन करने आने का। और यहाँ पर आने के बाद जो देखा है मैंने, बहुत हरियाली है, बहुत शांति है। चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर दूर दूर तक खेत है, पक्षियों की आवाज़ है और बहुत सुंदर यहाँ पे एक अलग ही यहाँ का एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पे बराबर में ही, पास में ही, यानी कि यहाँ पे यमुना जी बहती है। यहाँ से 500 मीटर दूरी पे यमुना जी बहती है। देखो आप सामने आप जो देख रहे हो ये है यमुना जी। और ये जब जलस्तर बढ़ता है यमुना जी का तब ये यहाँ तक पानी आ जाता है मंदिर तक। तो सामने है यहाँ पे यमुना जी बहती है, जो कि मंदिर से बहुत हार्डली 500 मीटर दूर है। आज हमारे साथ हैं यहाँ पे रामचरण दास महाराज जी, जो कि आपने अक्सर उनको हमारे साथ कई वीडियो में देखा होगा। वो आज हमें यहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। उनसे जानते हैं यहाँ की कथा के बारे में कि वो यहाँ पे क्या बताते हैं और यहाँ पे ठाकुर जी की क्या लीला है। सामने आप देख रहे हो ना, ये है यमुना जी यहाँ पे, जो कि बहुत ही पास है यहाँ से। और इसको कहा जाता है तपोवन। यहाँ का ऑरा बहुत ही अलग है, यहाँ की शांति बहुत अलग है। मैं अगर कुछ देर चुप रहता हूँ तो आप इस चीज़ को अनुभव करो। पक्षियों की आवाज़, ठंडी ठंडी हवा। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, यहाँ की कथा के बारे में बताइए। तपोवन का क्या महत्व है और यहाँ की क्या कथा है? यहाँ पर देखो, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तभी जो है गोपियों ने प्रार्थना की कि हमको भगवान पति रूप में मिले। तो उन्होंने इकट्ठी होकर यहाँ पर तपस्या की थी। इस जगह का नाम तपोवन है। अच्छी रमणीक जगह है और यहाँ पर बहुत शांति रहती है। गोपी जो है आज भी तपस्या करती रहती है यहाँ पर। और बहुत सुंदर रमणीक जगह है। यहाँ पर रास्ता थोड़ा कच्चा पक्का है और कोई ज़्यादा दूर नहीं है, यमुना जी के किनारे है।
यहाँ से बहुत पास ही में यमुना जी है। बिल्कुल पास ही है। और जब पानी आता है जो से तो यहाँ तक आ जाता है, बिल्कुल लग जाता है। यहाँ तक आ जाता है पानी। हाँ जी। तो और महाराज जी हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत शांति है और पक्षियों की आवाज़ आपको देखो आप सुन भी रहे होंगे। हाँ। कितनी पक्षियों की आवाज़ है यहाँ पे। यहाँ पर अच्छी शांति है, पक्षी कलरव कर रहे हैं और बहुत से पेड़ खड़े हुए हैं, बगीचा है और अच्छा रमणीक जगह है बिल्कुल। और ठंडा वातावरण है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है आप देखोगे। और चारों तरफ ये पेड़ों से घिरा हुआ है ये पूरा जो एरिया है, ये जगह है। महाराज जी एक बात और पूछेंगे कि वृंदावन में जैसे अक्सर कई हमें भक्त कहते हैं कि आप हमें तपोवन के दर्शन कराइए, तो क्या ये वही तपोवन? ये वही तपोवन है। यही है वो तपोवन। हाँ। और ये 84 को उसकी यात्रा में भी आता है? यात्रा में भी आता है ये, यहाँ सब यात्रा जाती है और ये वही तपोवन है। यहाँ सभी लोग कहते हैं कि हमको तपोवन देखना है। तपोवन देखना है। तो देखिए दर्शन आज हम आपको यहाँ पे कराने के लिए लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो सामने इसमें फ्रूट लगा हुआ है। ये फ्रूट है, ये वैसे नारियल तो नहीं है, लेकिन ये कौन सा फ्रूट है अगर आप जानते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखो वहाँ पे मोर भी है, देखो। तो जैसा कि आपने दर्शन किए, मंदिर के भी हमने आपको दर्शन कराए, बाहर पूरे जो यहाँ पे बगीचा है उसके भी हमने आपको दर्शन कराए, और जो यहाँ पे महाराज जी थे उन्होंने हमें, जो हमारे साथ आज आए हैं रामचरण दास महाराज जी, उन्होंने यहाँ की कथा को पूर्ण किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या महत्व है। और सबसे अच्छी चीज़ जो हमने आज जानी वो ये कि जो हम एहसास कर रहे हैं इस वीडियो में, जो आप दर्शन कर रहे हैं, और जो पक्षियों की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है, उसके लिए जो महाराज जी ने हमें बताया कि पक्षियाँ भी यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, यहाँ पे तप कर रहे हैं। और ये देखो अब अचानक से शांति, तो ये शांति और यहाँ पे गुंजन चलता रहता है, यहाँ पे आवाज़ें चलती रहती है। तपोवन है, यहाँ पे हर एक जो पक्षी है यहाँ पे या फिर पेड़ है वो तप कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए, उनके लिए, उनको मनाने के लिए, उनको पाने के लिए, ये आप कह सकते हो। और यहाँ पे एक ये मान्यता है कि यहाँ पे गोपियों ने ठाकुर जी को यानी कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए तप किया था, इसलिए इसको तपोवन कहा जाता है। आप सभी के लिए आप ये कहेंगे कि बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन हम इसमें ज़्यादा आपको कुछ दिखा नहीं सकते हैं। जितना पॉसिबल था वो मैं आपको पूरा यहाँ पे हमने आपको दर्शन कराया, हमने सब चीज़ आपको दिखाई। और लेकिन एक बात मैं आपको वैसे बताना चाहूँगा कि मैं खुद से यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा मन कर रहा है कहीं पर शांति से बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ का जो ऑरा है वो बहुत अलग है। यहाँ की जो एक खुशबू है, यहाँ पे जो हवा में खुशबू है ना, वो भी एक अलग है, क्योंकि हर तरफ हरियाली है, एक ताज़गी और एक ठंडी ठंडी हवा का एहसास। कि तपोवन है, जिस तपोवन की अक्सर आप सभी बात किया करते थे, आप हमें बोला करते थे, और कथाओं में हमने कई बार सुना है, और कितने जो गाइड हैं हमारे वो भी हमें बताते थे तपोवन के बारे में। आज यहाँ पे आके बहुत आनंद आया। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। साथ ही मैं आपको जो मैंने दिखाया था यहाँ पे बराबर में ही ये सामने आप जो देख रहे हो, ये है यहाँ पे यमुना जी का स्थान। और जब यमुना जी में पानी जब बढ़ जाता है तो अक्सर यहाँ तक पानी आ जाया करता है, यहाँ पे पानी ऊपर तक आ जाता है। और हार्डली जैसे मैंने बताया कि 500 मीटर की दूरी पर ये यमुना जी है यहाँ से, तो आप ये मान के चलिए जब स्तर बढ़ता है तो पानी यहाँ तक आ जाता है। इनफैक्ट जब 2023 में भी बाढ़ आई थी और 2025 में भी आपने देखा था कि बाढ़ आई थी जब, तो पानी का स्तर काफ़ी बढ़ चुका था, जिससे पानी यहाँ पर भी आ गया था, जो कि
वैसे तो शांति में पीसफुल यहाँ का वातावरण है, बहुत सुंदर। यहाँ पे आप हर जगह देखो, कहीं पर भी आप दृष्टि डालोगे तो आपको पूरा हरा भरा एरिया दिखेगा। हरियाली ठाकुर जी का स्थान है, हरा भरा क्यों नहीं होगा, लेकिन जो शांति है, वो पीस जिसे कहते हैं, वो आपको यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। शायद इसी वजह से सभी जो मुझे बोल रहे थे कि आप हमें तपोवन के दर्शन कराइए, शायद यही कारण था उनका कि जो भक्त यहाँ पे दर्शन करके गए होंगे उन्होंने ही ये कहा होगा कि आप हमें तपोवन के दर्शन कराइए। तो आज उन्हीं सभी के रिक्वेस्ट पे आज मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आया, और ये ठाकुर जी की कृपा है कि उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया, और हम आज बहुत आनंदित है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे हमारे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को तपोवन से राधे राधे। और अंत में एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आने के लिए अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हम यहाँ पे आपके साथ में लोकेशन शेयर करेंगे। आप यहाँ की लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपको यहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, जिससे आप सरलतापूर्वक यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। कभी भी अगर आप चाहें, आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या फिर आप किसी भी के गाइड के थ्रू आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर कोई गाइड साथ में तो वो तो आपको ईजिली यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इस गाँव का नाम है कांज रोड। तो आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि रास्ता भी यहाँ पे कच्चा है, कुछ जगह कच्चा है, कुछ पक्का है। तो आपके लिए जब आप आएंगे कभी भी दर्शन करने के लिए, तो अब यहाँ पे शीघ्र काम चल रहा है, तो जिससे अब आपको परेशानी नहीं होगी। अभी फ़िलहाल में जब हम आए तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा थोड़ा सा पक्का रास्ता देखने को मिला है, लेकिन जब आप आएंगे तब आपको अच्छे से आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। आप सभी को तपोवन से राधे राधे।